ये रही एक प्रेरणादायक कहानी राजा और उसके 3 बेटे पर आधारित, जिसमें राजा अपने तीनों बेटों को 10 रुपए देकर एक खाली कमरे को भरने की चुनौती देता है। समय पहले की बात है। राजा चंद्रवर्मा नाम के एक बुद्धिमान शासक का राज्य बहुत ही समृद्ध था। उसकी प्रजा सुखी थी और राज्य में हर ओर शांति थी। राजा वृद्ध हो चला था और अब चाहता था कि अपने 3 बेटों में से किसी एक को उत्तराधिकारी चुने। तीनों बेटे विक्रम, यशवंत और समर्थ योग्य थे, परंतु राजा चाहता था कि अगला राजा केवल वह बने जो सबसे अधिक बुद्धिमान, सोचने विचारने वाला और जन हितैषी हो। एक दिन राजा ने तीनों बेटों को दरबार में बुलाया और कहा, मैं तुम तीनों की परीक्षा लेना चाहता हूं। मेरे महल में एक बहुत बड़ा खाली कमरा है। मैं तुम तीनों को 10 रुपए देता हूं। तुम्हारा कार्य है इस पैसे से उस कमरे को भरना। तुम्हें यह कार्य आज सूर्यास्त तक पूरा करना है। जो इसे सबसे अच्छा तरीके से करेगा वही मेरे राज्य का अगला राजा बनेगा। तीनों बेटे हैरान थे। केवल 10 रुपये में एक पूरा कमरा भरना? मगर तीनों ने चुनौती स्वीकार कर ली। पहला प्रयास। विक्रम, राजा का सबसे बड़ा बेटा विक्रम, सबसे पहले बाहर निकला। उसने सोचा, मुझे इस पैसे से अधिकतम वस्तु खरीदनी होगी। वह बाजार गया और पूरे 10 रुपये में सूखी घास के गट्ठर खरीद लाया। शाम तक उसने पूरा कमरा घास से भर दिया। उसने संतोष से कहा, पिताजी, मैंने कमरा भर दिया, देखिए। राजा मुस्कुराए और बोले, अच्छा प्रयास है, पर देखते हैं बाकी क्या करते हैं। दूसरा प्रयास। अब बारी थी यशवंत की। वह बाजार गया और 10 रुपये में कागज और कपड़े के टुकड़े खरीद लाया। उसने उन कपड़ों और कागजों से कमरे को भरने का प्रयास किया। उसने हर कोना ढंकने की कोशिश की, लेकिन कमरे के ऊपरी हिस्से अब भी खाली थे। राजा ने देखा और कहा, तुमने सोचा, मेहनत की, पर अब भी कुछ कमी है। आखिरी बेटा बचा है। तीसरा प्रयास। अब सबसे छोटा बेटा समर्थ कमरे में गया। हाथ में कुछ नहीं था, बस एक छोटा सा दिया, तेल का दीपक। उसने कमरे में प्रवेश किया, दरवाजा बंद किया और दिया जला दिया। धीरे धीरे पूरे कमरे में प्रकाश फैल गया। अंधेरा छंट गया और हर कोना रोशनी से भर गया। फिर वह राजा के पास गया और बोला, पिताजी, मैंने कमरे को भरा है, पर किसी भारी वस्तु से नहीं। इस दीपक की कीमत सिर्फ 2 रुपये है। शेष 8 रुपये मैं प्रजा के लिए दान कर दूंगा। राजा की आंखें चमक उठी। उन्होंने कमरे में जाकर देखा। कमरा सच में प्रकाश और शांति से भर गया था। राजा दरबार में आए और बोले, तीनों बेटों ने कोशिश की, पर समर्थ ने सबसे बड़ी बात समझी कि किसी स्थान को भरने के लिए मात्रा नहीं, गुणवत्ता और सोच चाहिए। उसने कम से कम में अधिक किया और दूसरों का भी भला सोचा। राजा ने समर्थ को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। सीख, मोरल ऑफ द स्टोरी, समस्या का हल सिर्फ मेहनत नहीं, समझ और सोच से होता है। कम संसाधन में बड़ा कार्य वही कर सकता है जो सही दिशा में सोचता है।